हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके पिछले वाले सारे वीडियो हमारा पहले तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, फिर इसके बाद से एलिमिनेशन रिएक्शन था, अब हमारा आया रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दोस्तों, इसमें हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, तो प्लीज़ इन तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज अ ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच एन एटम्स आयन और ग्रुप्स ऑफ एटम्स migrate from one atoms to another atoms in a molecule is called rearrangement reaction। मतलब कह रहा है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है, ठीक, जो किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एटम्स या ग्रुप या आयन एक एटम से माइग्रेट होकर दूसरे एटम्स पे चले जाते हैं। ऐसे रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन है कहते हैं, ठीक। यानी कि किसी रिएक्शन में अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल माइग्रेट होके एक स्थान से दूसरा स्थान दूसरे एटम्स पर चले जाते हैं तो उस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन मोस्टली इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। यानी कि कह रहा है कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जो मोस्टली अत्यधिक जो है ब्रेकिंग एंड मेकिंग, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या नाइट्रोजन और कार्बन बॉन्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें बॉन्ड टूटता है या फॉर्म होता है, ठीक। आगे एग्जांपल देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन के। देखिए ये एग्जांपल है रीअरेंजमेंट रिएक्शन के। पहला है CH3, यहाँ पे देखिए 1,2 डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक ना, जिसे पिनाकोल कहा जाता है। CH3 CH, यहाँ देखिए 2 CH3 लगा है, एक OH, दूसरे भी कार्बन से 2 CH3 OH है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। यहाँ हम H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखिए कि ये जो है एक C डबल O बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये जो CH3 है माइग्रेट होके इस स्थान पे चला जाता है, यहाँ बन जाता है पिनाकोल, ठीक है। इतना समझ में आया। दूसरा रिएक्शन देखिए, ये है कार्बन, देखिए R1 व R2 ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, डबल वन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक, और OH यहाँ पे ये है ऑक्सीन H2SO4 या PCl5 से रिएक्शन करके एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाता है, जो कि एक इसका जो जितना मैकेनिज्म है रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू होता है। यानी रीअरेंजमेंट इन रिएक्शन में, इन दोनों रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ही रिएक्शन होता है। तो दोस्तों, हम जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला जो है रिएक्शन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये एग्जाम्पल है, इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन पिनाकोल, ठीक, यानी पिनाकोल क्या 1,2 डाइऑल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ठीक ना। पिनाकोल को क्या कहते हैं? 1,2 डाइऑल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। When pinacol undergo rearrangement in the presence of acid as catalyst to form कीटोन, यानी कि जब पिनाकोल को हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में, ठीक, तो हमारा कीटोन बनता है, ठीक है। दिस रिएक्शन नोन एज पिनाकोल रीअरेंजमेंट, यानी कि ये रिएक्शन जो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पे पिनाकोल है, पिनाकोल H2SO4 से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे पिनाकोलोन बनाता है, ठीक ना। ये क्या है? पिनाकोलोन है, क्या है? कीटोन है, ठीक ना। पिनाकोल क्या है? कीटोन। इसमें यहाँ पे देखिए CO जो है कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये है कीटोन पिनाकोलोन, ठीक। अब चलिए इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहला स्टेप, ठीक है, मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप क्या है? इन दिस स्टेप पिनाकोल अंडरगो प्रोटोनेशन, यानी कि इस स्टेप में देखिए मतलब कि इसमें जो पिनाकोल लेते हैं हम, इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं, जो H2SO4 है, ठीक, उससे H+ को लेते हैं और इसका ऐसे प्रोटोनेशन करवाते हैं। प्रोटोनेशन के दौरान यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, ठीक है,
तो एक लोन पेयर जो है ये हाइड्रोजन से जाके यहाँ पे ये लोन पेयर देके हाइड्रोजन को अपने तरफ बाइंड कर लेगा, ठीक ना। यानी कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे जाएगा, ठीक। जाने के बाद देखिए क्या हुआ, CH3 ये दोनों कार्बन यहाँ पे OH पहले से है। अब सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा, देखिए यहाँ पे OH पहले से है, जब ये जाएगा इसके पास, ठीक है, हाइड्रोजन बाइंड हो गया, तो अब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना ये लोन पेयर दे दिया है। जब लोन पेयर दे देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये वाला स्टेप समझ में आया। अगला स्टेप देखिए दूसरा स्टेप 2 में क्या होगा, इन दिस स्टेप प्रोटोनेटेड पिनाकोल कन्वर्ट इनटू कार्बोकेटायन। यानी कि इस स्टेप में जो हमारा प्रोटोनेटेड ये पिनाकोल था, ठीक है, प्रोटोनेटेड पिनाकोल, ठीक, यानी प्रोटोनेटेड जो पिनाकोल है अब किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। यानी कि CH3, ठीक है, यहाँ पे OH। अब ये वाला जो प्रोटोनेटेड पिनाकोल है यहाँ से देखिए OH2 प्लस चार्ज पहले से है ना। अब यहाँ से ये OH2 जो है, यानी कि OH2 है क्या, H2O, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, तो यानी कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बोकेटायन। तो CH3 यहाँ पे देखिए कार्बन OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब ये है कार्बोकेटायन, ठीक, प्लस वाटर निकला हुआ बाहर। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप देखिए, स्टेप थर्ड में दिस स्टेप इज 1,2 मेथिल शिफ्ट, यानी कि इस स्टेप में हमारा 1,2 मेथिल शिफ्ट होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए जो कार्बोकेटायन था हमारा बना हुआ, ठीक, ये कार्बोकेटायन अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर जो है इस यहाँ रिमूव करेगा, ठीक ना। लोन पेयर जो है यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से देखिए कार्बन के पास जब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब कि ये वाला जो CH3 है हमारा माइग्रेट होके इस कार्बोकेटायन पे चला आएगा। यानी कि ये CH3 जो है माइग्रेट होके कार्बोकेटायन पे चला आएगा, तो हमारा बनेगा क्या, CH3। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। अब OH इस पे आएगा प्लस चार्ज, ये अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट किया तो इस पे आया प्लस चार्ज। अब इस वाले कार्बन पे तीनों जगह CH3 हो जाएंगे, 2 CH3 पहले से था, एक CH3 माइग्रेट होके यहाँ आ गया, यानी रीअरेंजमेंट हुआ इसका मतलब। यहाँ देखिए लोन पेयर यहाँ घुमा और ये CH3 एक एटम से उठकर दूसरे एटम से आया ना, तो ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या, अब अगला देखिए फिर यहाँ से क्या होगा, H प्लस जो है, ये देखिए OH है जो यहाँ पे O पे प्लस चार्ज है, ठीक है, तो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे स्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ से जो हमारा हाइड्रोजन लिए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा, ठीक, बाहर -H+ के रूप में बाहर निकलेगा, और जो हमारा HSO4 रहेगा, H2SO4 से जो H+ निकला था बचा क्या, HSO4- निकला था, वो यहाँ पे लेके आएंगे HSO4-, तो इससे मिलके हमारा बन जाएगा H2SO4, और जो बनेगा हमारा CH3CO, CH3 देखिए ये बना हमारा पिनाकोलोन, ठीक है, यानी डाई, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ हम दोबारा कह रहे हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।